जनता के दुख दर्द को मुस्कान में बदल दिया, अपने सुख को जनता के लिए कुर्बान कर दिया। हमारे प्यारे नेताजी, आपकी क्या तारीफ करूं। आपने अपने विजन से और अपने कार्य से हम सभी जनता के दिल में अपना नाम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। अमरनाथ वैष्णवी जी, एक ऐसा नाम जिसको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका नाम खुद एक तारीफ है। और इसीलिए 98th बर्थ एनिवर्सरी जो इनकी है 24 अगस्त को अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन द्वारा एक इवेंट जो है वो होने जा रहा है राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर में 10:30 बजे से। इसलिए आप लोग भी उस दिन आइए, आने की शिरकत कीजिए और हमारे प्यारे नेताजी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कीजिए। और आपको ये भी पता है कि द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना जो है हम अपने प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं, यानी अमरनाथ वैष्णवी जी को डेडिकेट कर रहे हैं एज ए श्रद्धांजलि। और इसी कड़ी में हम ऐसी ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराएंगे, आपके साथ उनसे उनकी बातचीत कराएंगे, ताकि आपको भी पता चले और हम भी खुद जान सके कि जो अमरनाथ वैष्णवी जी हैं वो कैसी शख्सियत थे, वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका विजन क्या था। और इसी कड़ी में आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में आई है वो है डॉक्टर सुशील बातल जी। नमस्कार। नमस्ते सुशील जी, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सुशील जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनसे सबसे पहले आपने उन्हें कब देखा और उसके बाद आप उनके साथ कब जुड़े। मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोबेबली इट वाज 1964 जब मोए मुकद्दस का वो कांड हो गया था। तो उस समय एक सारा शहर उबल रहा था, सारी वैली उबल रही थी। तो उस टाइम भी कश्मीरी पंडित बहुत परेशान था और उस टाइम की लीडरशिप भी जो थी उसमें वैष्णवी जी आगे थे। अच्छा। क्योंकि वैष्णवी जी का हमारे घर से पहले से एक संबंध था। टिकलाल टेपलू, वैष्णवी जी, ये सारे मेरी ग्रैंड मदर को वो माँ बोल रहे थे, माता बोलती थी। अच्छा। तो हमारे घर में आना जाना, क्योंकि हमारे पिताजी जब बाल सभा थी तो उस टाइम बाल सभा में वो काम करते थे। उस टाइम बाल सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो जानकीनाथ जगजियासु थे। अच्छा। क्योंकि ये सारा एरिया जहां हम रहते थे, हम नई सड़क में रहते थे, ये एरिया कश्मीरी पंडितों का एपिसेंटर था। गणपतियार, ये शीतलनाथ, सत्थू, नई सड़क, बरबरशा, द्रेबियार, ये सफरियार, ये सारा एरिया जो था ना कश्मीरी पंडितों से डोमिनेटेड एरिया था। और ये एपिसेंटर तो हमारा जो सेंटर ऑफ द एक्टिविटी थी वो तो शीतलनाथ था। अच्छा। वैष्णवी जी पहले से भी हमारे घर आते रहते थे, मगर मुझे जो ध्यान में है जब 1967 में परमश्री कांड हुआ तो उस टाइम चूंकि हमारा घर शीतलनाथ से नजदीक था, ये लोग हमारे घर आना जाना था। हमारे पीछे आप मानो जिस तरह बोलते हैं ना आप, अरे पतली गली से भाग जाओ, हमारे एक पीछे से एक गली थी, वहां से ये लोग आते थे हमारे घर, चाय कुछ भी जो भी होना होता था वो करते थे। और उस टाइम तो सारा कश्मीरी पंडित समाज इकट्ठा हो गया था। ये नहीं था कुछ ऐसा उबाल आ गया था कि भाई they were feeling suffocated। तो वो 1967 में वैष्णवी जी बाकी लोग सब सामने आ गए। तो उस टाइम चूंकि हम भी छोटे छोटे थे मगर निकलते थे। अच्छा। पिताजी निकलते थे, माता जी निकलती, इवन माई ग्रैंड मदर। और हमारा दरवाजा हर समय खुला रहता था। माता बोलती थी दरवाजा खुला रखो, क्योंकि इतनी एट्रॉसिटीज उस समय कश्मीर पुलिस ने की है कश्मीरी पंडितों पर, कहने की बात नहीं है, अनरिपोर्टेड है वो अभी भी। अच्छा। जो हमारे सामने, जो हमारे घर के बाहर, सड़क के बाहर महाराष्ट्र राजदान जिसकी लाशियों से मार मार के डेथ हो गई, वो हमारे घर के बाहर थे। एक सड़क, बीच में सड़क थी, वहां थी। कैसा सैलाब था लोगों का। और जब लोग भाग के आते थे तो वो गली से आके हमारे घर घुसते थे। मेरी माता दरवाजा बंद कर देती थी, कहीं पुलिस यहाँ भी ना आ जाती। और वैष्णवी जी का आना जाना बस चलता रहता था। वैष्णवी जी को हम एक लीडर बताएंगे, एक कुछ बताएंगे नहीं, वैष्णवी जी एक योग पुरुष थे। बिल्कुल बिल्कुल।
कश्मीर ने अपने इस वैली ने बड़े बड़े सेंट्स पैदा किए हैं, एजुकेशनिस्ट पैदा किए हैं, रिफॉर्मिस्ट पैदा किए हैं। एजुकेशनिस्ट में अगर आप कितनों का नाम बताएंगे, बड़े बड़े वकील पैदा किए, कश्यप बंधु जैसे रिफॉर्मिस्ट को पैदा किया, शिवनारायण फोतेदार, बाकी जितने कितने का नाम ले लेंगे हम, जो कश्मीर में सेंट्स के बाद में भी पैदा हुए। और उस सब में एक रेवोल्यूशनरी और ये सारे गुण, एक सर्वसंपन्न गुण जिसको बोले, वो वैष्णवी जी थे। वो वकील भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ वो छोटा बच्चा ही बन जाते थे। और वो रिफॉर्मिस्ट भी थे। बेसिकली एक ऑलराउंडर, एक सर्वसंपन्न गुण वाले व्यक्ति जो थे, एक साधारण व्यक्ति थे। मुझे उस टाइम भी याद है जब छत्तबल में भैरव मंदिर पर एजुकेशन हो रही थी, जब भैरव मंदिर पर उन्होंने कब्जा किया था, हम भी छोटे छोटे जाते थे, अरे डिविजनल कमिश्नर के पास, वहां जिंदाबाद जिंदाबाद करने। उस टाइम भी वैष्णव जी के एक व्यक्तित्व था, सब जानते थे। पगड़ी में दस्तार दस्तार पहने हुए, फर्स्ट क्लास फिट कपड़े। एक आप मानिए वो जो बंदा अपने पेंशन पर काम करे, जो अपने कपड़े खुद धो ले, जो हर एक चीज करे और समाज में हर समय खड़े रहे, मदद के लिए खड़े रहे, हर समय, रात दिन, किसी भी टाइम। ऐसे ऐसे सीक्रेट मिशंस वैष्णवी जी और उनकी टीम ने चलाए। अमरनाथ जी गंजू, पुष्करनाथ कर्नल, डीपी कोल और हैदरनाथ जत्तू, ये सारे एक थे जो थे जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कश्मीरी समाज को एक राह दिखाई। और इस राह में जो बड़ी मिसाल थी वो थी अमरनाथ वैष्णवी, सब इज्जत करते थे। और 1986 में जब राइट्स हो गए, तब 2 कमेटियां बनी, एक हिंदू संघर्ष कमेटी बनी, उसके बने वैष्णवी जी, हरजीला हैदरनाथ जी जत्तू और भी 2-4 लोग बने, और सेंट्रल हिंदू रिलीफ कमेटी बनी जिसके ओगरा साहब बने। ओगरा साहब थे, पुष्करनाथ जी जिनमें पोषमोत बना, वो बने, मैं था, बालकृष्ण सिरू थे, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने उस टाइम भी गांव जाके उस टाइम भी कश्मीरी पंडितों का बोल दिया कि कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जिनको रिलीफ देना था, जिनको कुछ करना था, जो करना था, कोई परवाह नहीं कि कहीं हमको मारेंगे, कहीं न करेंगे। वॉज निडर। और अभी भी मुझे याद है 67 में एक नारा चला था जो वैष्णव जी का था, जयकारा हर हर महादेव। ये अब लोग वैष्णव जी का नाम ही भूल गए थे, अब उनको जयकारा ही नाम से ही पूछते थे। ये लोग जिन्होंने अपना समर्पण किया था, उस टोली के सरदार आप मान लीजिए अमरनाथ जी गंजू, कितनों के नाम ले लें, जिन्होंने इस समाज को सींचा है, हर समय सींचा है। और वैष्णव जी की इज्जत, एक तो अपनी कम्युनिटी, ये तो ठीक है, अपनी बाहर के लोग भी, बाहर के छोड़ दीजिए, मैं बोला कश्मीर में मुसलमान भी, जिस तरह टिकलाल टेपलू का मुसलमान करते थे, इज्जत करते थे, जिस तरह वैष्णवी जी की भी इज्जत करते थे, बहुत जबरदस्त इज्जत करते थे। जो भी कोई शिविर होता था, कुछ होता था, वैष्णवी जी सबसे सामने, सबके। और छोटे बच्चों के हमारे योगासन की क्लास लगते थे। एक छोटा सा 8वीं का बच्चा वैष्णवी जी को बोलता था, वो हाथ ऊपर कर लीजिए, वो हाथ ऊपर कर, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ। एक बच्चे की तरह ही वॉज ए टीचर। बट जब वो योगासन क्लास में जाते थे, कहीं जाते थे, तब वो एज स्टूडेंट ही रहते थे। कहाँ ईगो की तो बात ही नहीं थी। ये एक जो वैष्णवी जी का एक कार्य क्षेत्र था, कश्मीर में अलग कार्य क्षेत्र था। अपने समाज को सुदृढ़ करना, कश्मीरी लड़कियों को देखभाल करना, जो लड़के पढ़ नहीं रहे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, वो एक मिशन चलते, सीक्रेट मिशन चलते थे हमारे। और उनमें छोटे लड़कों जो हमारे जैसे थे, हम छोटे थे, उनको इन्वॉल्व करना, नहीं आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, आपने ये करना। जन्माष्टमी का जुलूस जब बाइकआउट भी हुआ, तब भी वैष्णव जी ने बोला नहीं करना है,
जाना है, हमने जुलूस निकालना है, युवक सभा वहां रोज जाना। मैं अपनी बोलो, मारतंड मैं एक हॉकर के नाते वैष्णवी जी के कहने पर मैं मारतंड घर घर देता था फ्री। अच्छा। साइकिल हमारे घर में नहीं थी, साइकिल किसी से लेके घर में जाता था। अखबार ऐसे, मेरा एरिया था नई सड़क से लेकर फतेहगढ़ तक। अच्छा। मैं सवेरे जाता था शीतलनाथ, वहां से अखबार जितने मैंने उठाने होते थे, लिस्ट बनी होती थी। वैष्णवी जी ने, सुशील जी तो हमारा शो मारतंड महाराज, पैसे की कोई बात नहीं थी। आप ये मान लीजिए जब इंदिरा गांधी का ये हो गया, तब इतना बड़ा जुलूस उतना कश्मीर में कभी नहीं निकला होगा जब कश्मीरी पंडितों ने शीतलनाथ से एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बोतलें चलिए, आप मानो फायर ब्रिगेड के कहाँ बटमालों में ऊपर से छतों से बोतलें चली। अच्छा। तो हम कुछ लोग थे आगे, वैष्णवी जी सामने आगे चल रहे, बोले कोई बात नहीं, आपने रिएक्ट नहीं करना है। वो भी कर रहे थे, वो भी लीड कर रहे थे। और जब ये तो हो गया 86, उसके बाद में 90 का एक दौर आया, इतना जबरदस्त दौर आया कहने की बात नहीं। और जितने भी हमारे बड़े थे बहुत परेशान थे, सारे परेशान थे। वैष्णवी जी थे, बाकी जो एक टीम थी, सारे कश्मीर की जो टीम थी, हरियालाल चत्ता था, हरजीलाल जट थे, प्रेमनाथ भट्ट थे, निरंजन नाथ थे, यहाँ जितने भी थे वो बहुत परेशान थे कि क्या कुछ ना कुछ बनने वाला है, क्या बना। गुहार लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी गुहार नहीं सुनी। 90 के बाद में वैष्णवी जी का रोल टोटली डिफरेंट बन गया। अच्छा। आप मान लीजिए त्याग कर दिया, नींद भी त्याग कर दिया, खाना भी त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया। सवेरे से शाम तक खड़े रहे, पता नहीं नहाया भी, कभी कभी कई दिनों पर नहाया भी नहीं। गीता भवन में एक सेंटर बना, यहाँ बना, जहाँ कश्मीरी पंडित आते थे, रजिस्ट्रेशन कराओ, किसी का ये करो, किसी का वो करो। कहाँ कितनी बार मैं विजय बकाई जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने एज डिविजनल कमिश्नर बहुत मदद की। वैष्णवी जी का एक कितना रिपोर्ट था जगमोहन जी के साथ, वो सुनते थे जगमोहन जी की बात। अच्छा। जब बात करते थे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में पूछते थे। कई बार जब जमा प्रदर्शन हुए, एक बार तो इतना प्रदर्शन हुआ कि वैष्णवी जी को सेक्रेटरीट के पास उन्होंने मारा, इधर खून निकला। अच्छा। कहाँ नहीं, कब नहीं। अच्छा 90 में हम गए कहाँ, रामलीला वहाँ बोट क्लब में, एक ट्रेन पूरी गई यहाँ से, वैष्णवी जी वॉज लीडिंग दैट प्रोसेशन, मैं भी उसमें साथ था। और हमने बोट क्लब में कितने प्रोटेस्ट किए, एंड वैष्णवी जी वॉज देयर। और उस टाइम मुझे लग रहा है केदारनाथ साहनी और अडवाणी जी भी, मेरे आई डोंट नो, पूरा याद नहीं है, अडवाणी जी भी स्टेज पर थे। अच्छा। उस प्रोटेस्ट में, हमारे प्रोटेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रिपोर्ट था, इवन रूलिंग में भी और उसमें भी। 90 के बाद में कितना काम, रात दिन काम करना, और एक ही वसालत हमारी थी, एक ही जो कोई सुन लेता था, वैष्णवी जी बैठे रहते थे कहाँ, गीता भवन में, या असमरा चितकयन। कितने लोग आते थे वहां पूरे दिन में? आप मानो ने, आप बोलो कितने रहते थे उधर। अच्छा। अब मैं क्या बताऊं, ये अपनी बड़ी में ये हो गई, मैंने भी कितने इन हाथों से रोटी बनाई है लोगों के लिए और खुद नहीं खाई। वहां था एक बंदा था, रोटी बनाते थे, जो उधर से लोग आते थे, उनका देखना, दुख दर्द, बोल चाल नहीं, कुछ नहीं, कि कैसे इनको एडजस्ट करें, कैसे नहीं एडजस्ट करें। हाँ, ये सारा। फिर टेंट्स बने, फिर टेंट्स में कैसे लोगों को टेंट्स में लोगों को क्या हुआ, और वैष्णवी जी का रोज जाना, टेंट लगे नहीं लगे, रोज निरीक्षण करने जाते थे, टेंट लगे नहीं लगे, सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, इससे हीट स्ट्रोक से लोग मरे, तब भी वैष्णवी जी सामने, आगे आगे आगे, हर जगह आगे चलो। कोई भी डेलीगेशन, यूरोपियन डेलीगेशन आया,
मैं भी उसमें साथ था, वो मिले। कोई कॉमनवेल्थ का डेलीगेशन आया तब भी वो थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमाल मुरार का रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर के लिए। एंड वैष्णवी जी उनके साथ उनके साथ बात करते थे कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना, कौन सा सेफियर लाइफ का उनका बताएं, कितनी स्ट्रगल की, कितना स्ट्रगल एंड फॉर दिस कम्युनिटी। और मैं आज मैं बोल रहा हूँ, अडवाणी जी, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना, बाकी जितने लोग दिल्ली में थे कितनी इज्जत करते थे। हम जाते थे 11 अशोका रोड जाते थे, जिंडियावाला जाते थे, हाँ, कितना वैष्णवी जी के लिए अलग से क्या, हाँ, बड़ी इज्जत करते थे। मैं आपको एक एपिसोड बताऊंगा। जब अटल जी यहाँ प्रधानमंत्री बन के आए जी, तो सारे डेलीगेशन थे, कश्मीरी पंडितों का भी डेलीगेशन था। हम 5 लोग उसमें थे, 5-6 लोग थे। अमरनाथ वैष्णवी, हीरालाल चद्दा और मोजा साहब, उपेंद्र जी, लेट उपेंद्र जी भट्ट और मैं। हमारे लिए 7 मिनट 7.5 मिनट रखे थे, 7 मिनट रखे थे। अच्छा, टाइम फिक्स था। अच्छा, यहाँ गवर्नर हाउस में था जी। आप मानो या ना मानो, जब हम एंटर किए तो अटल जी ने ऐसे हाथ जोड़ के वैष्णवी जी को नमस्ते किया और पहले उनसे बात की, आपकी सेहत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, मैंने सुना आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वाह। हमारा क्या बात तो थी नहीं, बात पहले उनकी ऐसा बात, रोब था, ऐसा इज्जत मान देते थे। बिल्कुल। फिर बात की हमने, फिर अटल जी से बात की हमने। उनके अटल जी के वो पता नहीं कौन थे सेक्रेटरी थे, वो पीछे से आए जब टाइम हो गया ना, बाकी डेलीगेशन बाहर थे, वो जब उन्हें बोल दिया, ऐसे अटल जी ने दिखाया उनको कि बात कर रहा हूँ। अच्छा। और जब हम उठे तो अटल जी ने फिर ऐसे खड़े होके वैष्णवी जी को ऐसे किया। कौन सी पर्सनैलिटी थी? ऐसी पर्सनैलिटी इस समाज में, इस कौम में आएगी फिर बनेगी, ये पता नहीं है। युग पुरुष थे, बिल्कुल। अपनी पूजा करनी, ये नहीं था कि पूजा नहीं करते थे अपने इस टाइम पर। मैं उनके साथ रहा हूँ जी, मैंने देखा है, शुरू में देखा है जी। कितने बजे उठना है, नहा धो के तैयार हो जाना, दंड करना है, ये सब कुछ कर फिट करके अपनी पूजा के लिए बैठ जाना जी। पूरे साधारण रोटी खानी है, मिले तो वाह, न मिले तो नहीं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके लिए ये कश्मीरी पंडित कौम हर समय कर्जदार रहेगी, ऋणी रहेगी इनकी। 5 पांडोरा रोड में भगवत स्वरूप, हम कश्मीर के कुछ लोग गए थे, एक काम से गए थे, तो वहाँ अडवाणी जी बैठे थे, भगवत स्वरूप बैठे थे, मदन लाल खुराना बैठे थे, मैंगीराम गर्ग बैठे थे, ये सारे बैठे थे। तो एक विचार आया कि क्या मांगे, गवर्नमेंट थी नहीं, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी, बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट, शिवसेना की। अच्छा। तो वही विचार 5 पांडोरा रोड में आए, वैष्णवी जी के मुंह से निकला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एजुकेशन। और उसके पीछे वो कैसे लगे, कहाँ वो बाला साहब देवरस के पास, इनके पास गए, महाराष्ट्र में गए, चले गए बाला साहब जी के पास, कहाँ बीजेपी के जितने भी अधिकारी थे उनसे मिले कि नहीं हमें मिल जाए। पहली बार महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडित लड़कों के लिए सीटें मिली, और यहाँ कोटा में फिर यहाँ एक सेल बनी जी। जी। उस टाइम हीरालाल जी थे, उनके वो विचारनाथ के थे, उनको वो काम दिया गया कि आप ये काम देख लीजिए। जी, जी। तो ये भी चला। हम राजीव गांधी के पास भी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पास भी गए, एक डेलीगेशन लेके गए उनकी कोठी पर। उन्होंने क्या बोला, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। उन्होंने, वैष्णवी जी ने उनको बोल दिया कि मैं इसलिए आया हूं कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आपने कश्मीरी पंडितों का ध्यान रखना है।
हम रख रहे हैं ध्यान, कैंप्स में देख रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं, बात वो छोड़ दिए, वो पॉलिटिकल जो होता है वो नहीं करें। मगर हर एक हमारा एक मिशन बना वही दिल्ली में ही कि हम पार्लियामेंट मेंबर्स के पास चले गए जो नॉन बीजेपी के थे और जो अपोजिशन में भी थे। हर एक को दिया गया समय, हर एक को दिया कि आपने 5 पार्लियामेंट मेंबर से, और वैष्णवी जी वाज लीडिंग एवरी टाइम, ही वाज इन फ्रंट। कितने 4-4, 5-5 लोगों की टोलियां बनती थी जो ले लेते थे, फिर शाम को पूछते थे वैष्णवी जी, हाँ जी किसके से मिले, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी होती, रिपोर्टिंग करनी थी कि भाई किसने क्या बोला, अच्छा किसने क्या बोला। अच्छा 86 में ही माइग्रेशन इतनी जबरदस्त हो जाती अगर वैष्णवी जी उस टाइम, और वो सारा जो उस टाइम काम करने वाले थे, अगर वो सामने नहीं आते, उन्होंने आप मानो एक विश्वास अपनी कम्युनिटी में बांधा कि कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट हमारे साथ है, कोई परेशानी, कुछ डरने वाली कोई बात नहीं। वरना उस टाइम जो हालात बने थे, उस टाइम तो बने ही ऐसे थे कि भाई दैट वाज अ ट्रेलर, 90 का ट्रेलर 86 में हो गया। और उस टाइम वैष्णवी जी दिन रात आप मानो कोलोसा, बांडीपुरा कोलोसा तक हम गए। अच्छा। वहां आग लगी थी, बांडीपुरा कोलोसा एक जगह है, बांडीपुरा से आगे हम टैक्सी में गए, हम 4 लोग थे, हम सामान उन घरों के लिए सामान लेके गए, यहाँ से श्रीनगर से गए। और वो सेंट्रल हिंदू रिलीफ कैसा काम करती थी, कहाँ नुकसान किसका हो गया, क्या हो गया, कैसे, और एवरी डे वैष्णवी जी वुड कम टू गणपतियार में ही उसका हेडक्वार्टर था सेंट्रल हिंदू रिलीफ कमेटी में। शाम को हाँ जी वही हमारा पगा क्या करूँ, उधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ऑल टाइम ही वॉज ऑन टोज, हमेशा कम्युनिटी, हमेशा कम्युनिटी। ये पता नहीं हम कश्मीरी पंडितों ने पता नहीं कितने हवन किए थे, और उन हवनों में से मैं जो बता रहा हूं, मेरा एक मानना हुआ है, हवन में से जो इतनी आहुतियां पड़ी है, उसमें से भगवान शंकर ने एक फल दिया था, वो वैष्णवी जी के रूप में आया था। बाकी ने सब मैं बोल रहा हूँ, बाकी जितने भी लोग थे, हरजीलाल जट थे, हीरालाल चत्ता थे, प्रेमनाथ भट्ट थे, बाकी लोग जो थे उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन नहीं है, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंट एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन, ही वाज इन द फ्रंट। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आप मानो या नहीं मानो, मुझे कोल साहब ने एक दिन बोल दिया कि वैष्णवी जब गांव जाते थे, चन्ना लेके और कुलचा लेके, सूखा कुलचा और वो चन्ना खाते थे। वाह, इतनी सिंपलिसिटी, इतनी नहीं जाते, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पानी मांगते थे, हम पानी पिएंगे, या अगर छोटी सी जॉयस बनाते थे स्त्री। अच्छा। एक युग पुरुष थे वाकई में, एक जिनमें हर एक क्वालिटी थी। दस्तार रोज दुहाई कानून, सवेरे उठ के पगड़ी बांधनी थी, आते थे, अपने से बड़े जो उनकी इज्जत करनी, छोटों के साथ छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, ना हर एक के साथ। अच्छा, आपने सबसे पहले कब देखा था, आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? मेरी आई एम 54 बॉर्न। अच्छा। आप मानिए अगर 64 मानेंगे, 64 मानो या नहीं मानो, 67 13 इयर्स, आई वाज 13 इयर्स। मैं 13 साल का जब बटा स्टेशन, जिसको हम कश्मीर में बटा स्टेशन या परमेश्वरी स्टेशन थे, तब देखा। और शिव जी भी यंग थे उस टाइम, रोबस्ट बॉडी थी, मगर पगड़ी पहने हुए, जय उस बच्चे, उस 13 साल के बच्चे के जो जहन में उनकी कैसी छाप पड़ी उस वक्त? एक रेवोल्यूशनरी, एक बंदा जो है वो देखो कैसे बोल रहा है बिना रुके हुए, और सारे लोग पागल। जब वैष्णवी जी आते थे, कोई बात नहीं करनी, कोई ने सिर्फ जयकारा हर हर महादेव, जयकारा हर हर महादेव, यही नारे चलते थे जी। हम तो बड़े बड़े तो सामने थे, हम तो पीछे पीछे रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी, हम भी आगे आगे चलते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी उनके साथ पूरी ये हो गई,
फिर जन्माष्टमी का जुलूस, बाकी मंदिरों में कार्यक्रम, बाकी चीज, तुलमुल में कार्यक्रम, उधर करना है, उधर सफाई कर, उस मंदिर की सफाई करनी है, इधर करनी है, एवरी टाइम। ये नहीं कि सोशल एज वेल एज कल्चरल और धार्मिक, ये कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपना अपनी छाप योगदान दिया। बिल्कुल। आप बोलेंगे योगदान नहीं दिया, दिया है। इसलिए वैष्णवी जी को क्या बताएं, अगर वॉल्यूम्स लिखी जाए, एक एक बंदा जो उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने देखा, ही कैन राइट ए बुक ऑन हिम। जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जिन जिन लोगों को यहाँ उनके इस जो इवेंट है उसके बारे में पूछती हूँ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो मतलब इतना बोल सकते हैं कि अगर उनको रोके भी नहीं तो आप बोलो, आप मुझसे बोलो, मैं 3 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ उनके लिए। क्या? हाँ ठीक है जी। अगर कहाँ कोई बीमार हो जाता था, कैंप में कोई बीमार हो जाता, he would be the first person। क्या हमारा दलील है इसमें? क्या दलील? मैं जम्मू में मैं बीमार हो गया, कितनी बार घर आए, अच्छा, हॉस्पिटल आए, अच्छा, हॉस्पिटल रोज आना था उनका, नहीं सुशील जी बीमार हैं, सबको खड़ा करके रख दिया। अरे वो देखो क्या बात हो गई है। जितने भी डॉक्टर्स, कश्मीरी पंडित डॉक्टर्स थे, इवन इसके प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आत्मीयता थी, एक हर एक को अपना मानते थे। बिल्कुल। उनके सामने कोई भी औरत, कोई भी लड़की मुझे लग रहा है माता के रूप में वो देखते थे। बच्चों की तरफ प्यार करना। गुस्सा भी बहुत आता था, आप मानो नहीं, जब गुस्सा आता था तो अच्छा, बहुत गुस्सा भी आता ये रूप भी था उनका। ये नहीं, ये था, ये रूप भी था। जब गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। एंड ये नहीं गुस्सा, एरा गहरा गुस्सा नहीं, किसी चीज पर, सही चीज। और डरने वाली बात नहीं थी। अगला बंदा कौन बैठा है, उसको मैंने क्या बोलना है, कोई लिहाज नहीं करना। अच्छा, कोई लिहाज नहीं करना। वाह, क्या बात है। और जब हम उठे, अटल जी से उठ के, तो वैष्णवी जी ने फिर बात की, और अटल जी ने जाते जाते, पता नहीं रिकॉर्डेड है या नहीं है, गवर्नमेंट के पास बोला, वैष्णवी जी ये पार्टीशन के बाद में ये आपके ये जो विस्थापन है, ये एक बड़ी त्रासदी है। अटल जी ने इस सब को समेट के लिया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सबसे बड़ी त्रासदी है आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। जहां प्रधानमंत्री से लेकर हर एक इज्जत करता था, समाज में एक परमात्मा ने ऐसा जीव इस कम्युनिटी में दिया था, जिसने अपना कार्य क्षेत्र, जिसने अपना कर्म किया, वाकई में कर्म करके वो चले गए। वाकई में उस टाइम भी किसी से कुछ नहीं मांगा। ये यादें रहेगी। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, मैं ये खुश हूं कि आप ये कर रहे हो, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक बिल्कुल ये जाना चाहिए कि हमारी, देख लीजिए, हमारे कशबंधु उठे हैं, शिवनारायण फौजदार उठे हैं, जयलाल कलम उठे हैं, जयलाल सराफ उठे हैं, ऐसे कितने, और एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर मदन उठे हैं। किन का नाम ले लें, ये हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको इसका बहुत कम पता है। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे भी अभी तक, जब तक मैंने ये सीरीज नहीं शुरू की थी, मुझे पता तो पता था, नाम कौन नहीं जानता है इनका, पता था कि ये कश्मीरी कम्युनिटी के लीडर, मगर इतना कुछ किया है उन्होंने। परमात्मा ने नाम ही दिया था ना, अमरनाथ। अमर तो हो ही गए। बिल्कुल। कुछ भी हो तो अमर तो हो गए। बिल्कुल। और एक चीज मैं अपने बात को विराम करते करते, द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी शुड
strive to have posthumously जिसको हम बोले, हाँ, इसके वैष्णवी जी के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, हमने उसके लिए ये प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे जो नेता एट द के हेल्म ऑफ अफेयर्स, मैं उन सब को बोलता हूँ, मेमोरेंडम्स देते देते, हाँ, आज तो प्रधानमंत्री देख लीजिए ना, जो नंगे पैर चलने वाले होते हैं उनको भी पद्मश्री मिल रहा है, क्योंकि कहाँ से उन जवाहरात को मोदी जी निकाल के ला रहे हैं जिनका नाम ही नहीं। इसी तरह कश्मीर में से भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको साजंदर को चुन लिया और किसी को चुन लिया, तो वैष्णवी जी हमारे में से, ये ठीक है, शांत साहब को मिला लिटरेचर के लिए जी। सोशल वर्क्स के लिए बहुत कंटेंटर्स हैं, जो कंटेंटर्स हैं, मगर वैष्णवी जी के बराबर कोई भी नहीं। वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा इस माध्यम से मैं जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी वो हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या वो इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तक पहुंचाए, यही सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ जी अमर हैं और हमारे बीच में, he might be seeing your people, Absolutely, उनकी आत्मा अभी इस कौम को देख रही होगी। बिल्कुल। स्वर्ग उसने मांगा नहीं होगा, फिर बोल दिया होगा कि क्या मैं इस कम्युनिटी की सेवा करने के लिए, पता नहीं जन्म भी लिया हो, पता नहीं लिया होगा, ये भी नहीं। नमस्कार। शुक्रिया सुशील जी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए और थोड़ा और हमें बताने के लिए कि हमारे नेता कैसे थे। तो दर्शकों, देखा आपने, फिर से जाना, थोड़ा बहुत हमें और आज पता चला डॉक्टर सुशील वातल जी के माध्यम से कि हमारे जो नेता थे वो कितने महान थे, कितना काम उन्होंने हमारे लिए किया, हमारी कम्युनिटी के लिए किया, हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए किया। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 24 अगस्त को राइटर्स क्लब में अभिनव थिएटर को 10:30 बजे जो है अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन द्वारा एक इवेंट जो है वो आयोजित किया गया है। रोहिणी वैष्णवी जी जो इस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और हमारे प्यारे जो नेता हैं उनकी ग्रैंड डॉटर भी हैं, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और फिर से आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि द राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना हम अपने प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं एज ए श्रद्धांजलि, ताकि हम सबको पता चले कि वो किस शख्सियत के मालिक थे, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी कौम को, हमारे बच्चों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज़ पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आखिर में एक और बात, जयकारा हर हर महादेव। नमस्कार।